सच्चे मुर्शिद हजूर महाराज जी अपनी एक कवाली में लिखते हैं, वो आँख भी क्या जो गैर को देखा करे, गैरित है तो जुदाई में उन्हीं की याद में बहा करे, उन्हीं की याद में बहा करे। आगे एक जगह पर लिखते हैं, दास मीत कहे गुरूबिन इस जहां में, कहने को तो है पर मोहब्बत नहीं है, पर मोहब्बत नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात हजूर महाराज जी ने फरमाई है कि गुरु के बिना मोहब्बत शब्द का प्रयोग करना अपने आप को गुमराह करने और बुलिकी में रखने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। महात्मा सहजोबाई के वचन हैं कि अगर भगवान स्वयं भी मेरे आगे आकर खड़ा हो जाए तो मैं उसकी तरफ तो क्या उसकी परछाई को भी नहीं देखूंगी, अर्थात मेरे मुर्शिद से बड़ा और कोई नहीं। फिर रब भगवान क्या चीज़ है। महात्मा सहजोबाई के इन वचनों को पढ़ना, सुनना और सुनाना आसान बात है, लेकिन जब इन वचनों पर चलना पड़ता है तो कच्चे मनुष्य के टांगों तो बार जल्दी बहुत कठिन काम है मुर्शिद के प्रेम को संभाल कर रखना। एक प्रेमी ने बात सुनाई कि एक बार हमारे घर कुछ बहुत ही खास मेहमान आ गए। उनमें से एक मेहमान मुझे कहने लगा, जी आपको नाम लिए कितना समय हो गया है। प्रेमी ने कहा, जी 7 वर्ष हो गए। मेहमान ने फिर पूछा, आप भजन सिमरन कितना करते हैं। प्रेमी ने यूं ही बात को टालते हुए कहा, जी जितना समय मिलता है कर लेते हैं। आप अपनी सुनाएं कैसे चलता है कारोबार। परंतु मेहमान तो परीक्षा लेने से ना हटा, इसलिए उसने फिर प्रश्न किया, क्या तुम्हें अंदर से कोई धुन आदि भी सुनाई देती है कि बस यूं ही। इतना सुनते ही प्रेमी जोश में आ गया और कहने लगा, भाई साहब जी मैं अपने मुर्शिद सतगुरु को रब से भी कहीं ऊपर का मानता हूँ। मुझे धुन से कोई वास्ता नहीं। मेरे सतगुरु की मेरे ऊपर पड़ी एक नज़र और उनके पवित्र मुखारबिंद से निकला एक शब्द भी अनगिनत धुनों से पार का काम करता है। आप कौन सी धुन की बात करते हो। धुन यदि मेरे सामने आकर भी बजने लगे तो मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मेरे मुर्शिद के मुखारबंद से निकले अनमोल मीठे तथा इलाही वचन जब मेरे कानों तक पहुँचते हैं तो धुनों का पुंज भी रास्ता छोड़ देता है। अब आप बताओ, उस धुनात्मक पुंज में से निकली धुनों में से कौन सी धुन की आप बात करते हो। ऐसा सुनते ही मेहमान जी असमंजस में हो गए और बात को बदलते हुए कहने लगे कि चलो छोड़ो जी, कोई और सुनाओ, कारोबार कैसा चलता है। लेकिन प्रेमी जी उसे पूछे कि नहीं, फिर भी आप बताओ कौन सी धुन की बात करते हो। मेहमान का पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से दूसरे मेहमान ने बीच में पढ़कर बात बदली। ये तो थे अपने मुर्शिद प्रति बेअंत श्रेष्ठ दर्शनों की एक छोटी परंतु नजारेदार उदाहरण, लेकिन सच्चे शिष्य के लिए ये एक आम बात होनी चाहिए। दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी अपनी वाणी में मुर्शिद को सबसे ऊंचा बताते हुए फरमाते हैं, पाए गए जब ते तुमरे तब से कोई आके तेरा नहीं आनियो। अर्थात सतगुरु, जब से मैं तेरी शरण में आया हूँ, जब से मैंने किसी और की आँख भरकर नहीं देखा, किसी अन्य से श्रद्धा व्यक्त करना तो दूर की बात है, वास्तव में मुर्शिद की इंसानी सूरत में खुदा रब आप ही छुपा हुआ होता है, अर्थात गुरु स्वयं रब भगवान परमात्मा होता है। मुर्शिद का दर सचखंड से किसी रूप में कम नहीं होता, बल्कि सचखंड में वह नज़ारा नहीं होता जो सतगुरु के दर पर खड़े होकर उसके बाहर आने का इंतज़ार करने में होता है, क्योंकि रूह जानती है कि वह जिस्म जिसकी मैं अंश हूँ
जिसकी एक झलक विरह का इंतजार करने में होता है, क्योंकि रूह जानती है कि वह जिस्म जिसकी मैं अंश हूँ, जिसकी एक झलक विरह की बहुत अधिक भूख को दूर कर देती है, जिस कारण मेरा अस्तित्व कायम है, वह इस दिल के अंदर है और उसके बाहर आने की आशा है। अब सोचो, जिसका इंतजार करने में ही सचखंड से अधिक नज़ारा है, तो उसके दर्शनों में कितना नज़ारा होगा। ऐसी सोच भी कल्पना से बाहर है। तो फिर ऐसे मुर्शिद जैसा अन्य कोई कैसे हो सकता है? हो तो नहीं सकता, परंतु फिर भी कुछ कच्ची किस्म के शिष्य मुर्शिद का कोई सानी ढूंढकर क्षण में उसे सजदा कर देते हैं। एक मनमुख इंसान जिसे रूहानियत के बारे में कुछ भी पता नहीं, वह तो जगह जगह पर सजदा करता हुआ भी अच्छा लगता है, परंतु जो सब कुछ जानता है, समझता है, महसूस भी करता है, फिर भी थोड़ी सी दुख तकलीफ को दूर करने के इरादे या दुनियावी लाभ के लिए पल भर में दर से बेदर हो जाता है, वह किसी भी तरीके से क्षमा के योग्य नहीं हो सकता। बेशक सच्चा मुर्शिद उस रूह को कभी भी छोड़ता नहीं, अंत समय उस रूह की पूरी संभाल भी करता है, परंतु बेदर होने का जो कलंक एक बार उस रूह के ऊपर लग जाता है, तो वह किसी भी यत्न से धोया नहीं जा सकता। दर से बेदर हुआ शिष्य चाहे कितना भी सुमरन करे, वह किसी भी लेखे में नहीं पड़ता, क्योंकि शिष्य के सुमरन करने से मुर्शिद उतना खुश नहीं होता जितना शिष्य की आँख में से मुर्शिद के प्रेम संबंधी निकले एक आंसू से होता है। वास्तव में सच्चे शिष्य को तो मुर्शिद के दर की याद का आते रहना ही उसके दिल की धड़कन में को निरंतर कायम चलते रहने के लिए खुराक का काम करता है। एक मुर्शिद बिना प्रेमी नूं कुछ होर जरा ना पावे जी, अगे गैर दे सिर जे झुक जावे, बंदगी भी गुनाह हो जावे जी। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਡਾਢਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਦਰ ਗੈਰ ਕੀ ਹੋ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਗਲ ਗਲ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲ ਗਲ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ।